फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचिंग ज्ञान। आज का वीडियो है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ बीएड फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट पेपर, जो है शिक्षा का समाजशास्त्री एवं दार्शनिक आधारगत परिप्रेक्ष्य, जिसे इंग्लिश में पर्सपेक्टिव ऑफ सोशोलॉजी एंड सोशोलॉजिकल एंड फिलोसफिकल बेस ऑफ एजुकेशन कहते हैं, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग फिलोसफी का पेपर कहते हैं। ये पेपर 3 घंटे का है और इसका 100 मार्क्स का है। इस तरह से इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो 10 हैं 40 नंबर के, और लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं वो 4 करने हैं 15-15 नंबर के एक क्वेश्चंस हैं। तो चलिए देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, शिक्षा में दर्शन की आवश्यकता क्या है, स्पष्ट कीजिए। व्हाट इज़ द नीड ऑफ फिलोसफी इन एजुकेशनल, एक्सप्लेन। सेकंड क्वेश्चन है, ज्ञान मीमांसा से क्या तात्पर्य है, व्याख्या कीजिए। व्हाट इज़ द मेंट बाय इपिस्टेमोलॉजी, एक्सप्लेन। थर्ड क्वेश्चन है, शिक्षा के स्रोतों की व्याख्या कीजिए, एक्सप्लेन द सोर्सेस ऑफ एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 4 है, शिक्षा में आदर्शवाद के दृष्टिकोण से पाठ्यक्रम के स्वरूप की व्याख्या कीजिए, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ करिकुलम फ्रॉम द आइडियलिस्टिक पॉइंट ऑफ एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रयोजनवादी दर्शन के अनुसार शिक्षा का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, व्हाट शुड बी द करिकुलम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म। क्वेश्चन नंबर 6 है, एनी बेसेंट की शिक्षा में क्या योगदान है, संक्षिप्त वर्णन कीजिए। व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ एनी बेसेंट इन एजुकेशन, डिस्क्राइब ब्रीफली। क्वेश्चन नंबर 7 है, परिवार को सक्रिय एवं निरौपचारिक इनफॉर्मल शिक्षा का साधन क्यों कहा जाता है, वाई फैमिली इज कॉल्ड एन एक्टिव एंड इनफॉर्मल एजुकेशन एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता एवं भावात्मक एकता के अंतर स्पष्ट कीजिए, डिफरेंशिएट बिटवीन नेशनल इंटीग्रेशन एंड इमोशनल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के व्यावसायिक उद्देश्य क्या हैं, व्हाट इज़ द वोकेशनल एम्स ऑफ एजुकेशन। लास्ट क्वेश्चन है, संस्कृति, विरासत और शिक्षा के मध्य संबंधों का वर्णन कीजिए, एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन कल्चर, हेरिटेज एंड एजुकेशन। अब आता है यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन। फर्स्ट यूनिट का पहला क्वेश्चन है, दर्शन और शिक्षा एक सिक्के के दो पहलू हैं, इसकी पुष्टि कीजिए। फिलोसफी एंड एजुकेशन आर टू फेसेस ऑफ द सेम कॉइन्स, जस्टिफाई इट। फर्स्ट यूनिट का ही दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा के लिए उपनिषदीय शिक्षा की क्या प्रासंगिकता है, व्याख्या कीजिए। व्हाट इज़ द रिलेवेंस ऑफ द उपनिषदिक एजुकेशन फॉर इंडियन एजुकेशन, एक्सप्लेन। आता है हमारा सेकंड यूनिट। इसका पहला क्वेश्चन है, शिक्षा में प्रकृतिवाद क्या है, शिक्षा सिद्धांत में इसका क्या योगदान है। व्हाट इज़ द नेचुरलिज्म, व्हाट हैज़ बीन इट्स कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन थॉट्स, एजुकेशनल थॉट्स। सेकंड यूनिट का ही हमारा दूसरा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के शैक्षिक विचारों की विस्तृत पूर्वक विवेचना कीजिए, डिस्कस द एजुकेशनल आइडियाज़ ऑफ महात्मा गांधी इन डिटेल्स। आता है हमारा अगला यूनिट थर्ड। इसका पहला क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं क्या हैं, शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन के संबंधों की व्याख्या कीजिए। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल चेंज, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड सोशल चेंज। थर्ड यूनिट का ही हमारा दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता की समस्या पर प्रकाश डालिए, क्या शिक्षा का पुनर्गठन करके इसका समाधान किया जा सकता है, यदि हाँ तो कैसे। थ्रो लाइट ऑन द प्रॉब्लम ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, कैन इट बी सॉल्व बाय रीऑर्गेनाइजिंग एजुकेशन, इफ सो हाउ। लास्ट यूनिट हमारा फोर्थ यूनिट। इसका पहला क्वेश्चन है, शिक्षा को एक निवेश क्यों समझा जाता है, इसके प्रतिफल क्या है, वाई एजुकेशन कंसीडर्ड एज अ इन्वेस्टमेंट, व्हाट आर इट्स इन रिटर्न। फोर्थ यूनिट का ही हमारा यहाँ पे आई थिंक लास्ट पेज जो है वो मिसिंग है, जिसमें फोर्थ यूनिट का लास्ट क्वेश्चन था, वो नहीं है, वो मैं कमेंट में लिख के आपको दे दूँगी। और इसके साथ ही अगर आपको इस पेपर या फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी पेपर्स हैं पिछले 2-3 साल के, अगर आपको उसको PDF वर्जन में चाहिए तो उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करके आप इजीली पेपर को आप ले सकते हैं। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग टीचिंग एंड कीप स्टडिंग एंड कीप ग्रोइंग।